हरिः जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति ले चलता हूँ आपको श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत नित्य हम एक अध्याय की कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों के अक्षरांश का अर्थ हम श्रवण कर रहे हैं। बड़भागी हैं हम आप लोग, श्रीधाम वृंदावन से यह कथा हम आपको श्रवण करने के लिए मिल रही है। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ दशमस्कन्धोऽष्टात्रिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। अक्रूरोपचितं रात्रिं मदपुर्यां महामतिः मूषित्वा रथमास्थाय प्रयो नन्दगोकुलं गच्छन् पति महाभागो भगवत्यम्बुजे क्षणैः भक्तिं परामुपगतो एवमेतद् चिन्तयत्। किं मया चरितं भद्रं, किं तप्तं परमं तपः, किं वा ताप्यर्हते दत्तं यद्रक्षामद्य केशवम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महामती अक्रूर जी भी वह रात मथुरापुरी में ही बिताकर प्रातः काल होते ही रथ पर सवार हुए और नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। परम भाग्यवान अक्रूर जी व्रज की यात्रा करते समय मार्ग में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेममयी भक्ति से परिपूर्ण हो गए। वे इस प्रकार सोचने लगे, मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, अथवा किसी सतपात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान दिया है जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूँगा। ममैतद्दुर्लभं मन्यम् उत्तमश्लोकदर्शनं विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनं शूद्रजन्मनः नैवं समाधमस्यापि स्यादेवाच्युतदर्शनं म्रियमाणो कालनद्या क्वचित्तरति कश्चन। ममाद्या मङ्गलं नष्टं फलावाश्चैवमेव यन्नमस्ये भगवतो योगिध्येयाङ्घ्रिपङ्कजं। मैं बड़ा विषयी हूँ। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े सात्विक पुरुष भी जिनके गुणों का ही गान करते रहते हैं, दर्शन नहीं कर पाते। उन भगवान के दर्शन मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ है। ठीक वैसे ही जैसे शूद्रकुल के बालक के लिए वेदों का कीर्तन, परंतु नहीं, मुझ अधम को भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे ही, क्योंकि जैसे नदी में बहते हुए तिनके के भी कभी कभी इस पार से उस पार लग जाते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह से भी कहीं कोई इस संसार सागर को पार कर सकता है। अवश्य ही आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए, आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आज मैं भगवान के उन चरण कमलों में साक्षात नमस्कार करूँगा जो बड़े बड़े योगी यतियों को भी केवल ध्यान के ही विषय हैं। कंसोवताद्याकृतमत मेद्यनुग्रहं द्रक्ष्येऽङ्घ्रिपद्मं प्रहितो मुनाहरि कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वे तरण्यन्नखमण्डलत्विषा यदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरैः श्रिया च दिव्या सुनिभिः मुनिभिः सुसात्वतैः गौचारणायानुचरेश्य रदवने यद्गोपिकानां कुचकुङ्कुमाङ्कितं द्रक्ष्यामि नूनं सुखपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकाव्रतं प्रदक्षिणं मे प्रचिरन्ति वे मृगाः। अहो, कंस ने तो आज मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा की है। उस कंस के भेजने से मैं इस भूतल पर अवतीर्ण स्वयं भगवान के चरण कमलों के दर्शन पाऊंगा, जिनके न कमल की कांति का ध्यान करके पहले युगों के ऋषि महर्षि इस अज्ञान रूप अपार अंधकार राशि को पार कर चुके हैं। स्वयं वही भगवान तो अवतार ग्रहण करके प्रकट हुए हैं।
ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि बड़े बड़े देवता जिन चरण कमलों की उपासना करते रहते हैं, स्वयं भगवती लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी जिनकी सेवा नहीं छोड़ती, प्रेमी भक्तों के साथ बड़े बड़े ज्ञानी भी जिनकी आराधना में संलग्न रहते हैं, भगवान के वे ही चरण कमल गौओं को चराने के लिए ग्वाल वालों के साथ वन वन में विचरते हैं, वे ही सुरमुनि वंदित श्री चरण गोपियों के वक्षस्थल पर लगी हुई केसर से रंगे जाते हैं, चुन्नित हो जाते हैं। रक्षामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकाव्रतं प्रदक्षिणं मे प्रचुरन्ति वे मृगा। मैं अवश्य अवश्य उनका दर्शन करूँगा। मरकतमणि के समान सुस्निग्ध कांतिमान उनके कोमल कपोल हैं, तोते के ठोर के समान नुकीली नासिका है, होठों पर मंद मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन कमल से कोमल रत्नारे लोचन और कपोलों पर घुंघराली अलकें लटक रही हैं। मैं प्रेम और मुक्ति के परमदानी श्री मुकुंद के उस मुख कमल का आज अवश्य दर्शन करूँगा, क्योंकि हरिण मेरी दाई ओर से निकल रहे हैं। अपि यदि विष्णुर्मनुजस्त्वमीयसो भारावताराय भुवो निजेक्षया लावण्यधाम्नो भवितोपलम्बनं मह्यं ननस्यात्फलमञ्जसादृशों य ईक्षिताहन्रहितोऽप्य सतसतो सतेजसा पास्ततोर्विदा भ्रमो स्वमाययात्मन् रचितस्तदीक्षयो प्राणाक्षतिर्वे सदने स्वभीयते। भगवान विष्णु पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं। वे संपूर्ण लावण्य के धाम हैं, सौंदर्य की मूर्तिमान नदी हैं। आज मुझे उन्हीं का दर्शन होगा, अवश्य होगा। आज मुझे सहज में ही आँखों का फल मिल जाएगा। भगवान इस कार्य कारण रूप जगत के दृष्टा मात्र हैं, और ऐसा होने पर भी दृष्टापन का अहंकार उन्हें छू तक नहीं गया है। उनकी चिन्मयी शक्ति से अज्ञान के कारण होने वाला भेद भ्रम अज्ञान सहित दूर से ही निरस्त रहता है। वे अपनी योग माया से ही अपने आप में हैं। भ्रू विलास मात्र से प्राण इंद्रिय और बुद्धि आदि के सहित अपने स्वरूप भूत जीवों की रचना कर लेते हैं, और उनके साथ वृंदावन की कुंजों में तथा गोपियों के घरों में तरह तरह की लीलाएं करते हुए प्रतीत होते हैं। यस्या खिलामी वही भी सुमंगलिर्वाचो विमिश्रा गुण कर्म जन्म भी प्रणंति प्राणंति सुमंति पुनंति वही जगद यास्ताद विरुक्ता सवशोभनाम तो सचावतीर्ण किल सत्वतान्वये सुसेतुपाला मरवरीय सरमकृत यशो वितन वन व्रज आस्त ईश्वरो गायंत देवा यशि समंगलम। जब समस्त पापों के नाशक उनके परम मंगलमय गुण कर्म और जन्म की लीलाओं से युक्त होकर वाणी उनका गान करती है, तब उस गान से संसार में जीव की जीवन की स्फूर्ति होने लगती है। शोभा का संचार हो जाता है, सारी अपवित्रताएं धुलकर पवित्रता का साम्राज्य छा जाता है। परंतु जिस वाणी से उनके गुण लीला और जन्म की कथाएं नहीं गाई जाती, वह तो मुर्दों को ही शोभित करने वाली है, होने पर भी नहीं के समान व्यर्थ है। जिनके गुणगान का ही ऐसा महात्म्य है कि वे ही भगवान स्वयं यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं, किस लिए अपनी ही बनाई मर्यादा का पालन करने वाले श्रेष्ठ देवताओं का कल्याण करने के लिए। वे ही परम ऐश्वर्यशाली भगवान आज ब्रज में निवास कर रहे हैं और वहीं से अपने यश का विस्तार कर रहे हैं। उनका यश कितना पवित्र है, अहो देवता लोग भी उस संपूर्ण मंगल में यश का गान करते रहते हैं। तम त्वद्य नूनम महतां गतिम गुरुम त्रैलोक्यकांतं दृश्यमन्महोत्सवं रूपम दधानं श्रिय एप्सितास्पदं द्रक्ष्मे ममासन् सुदर्शनम्। इसमें संदेह नहीं है कि आज मैं अवश्य ही उन्हें देखूंगा। वे बड़े बड़े संतों और लोकपालों के भी एकमात्र आश्रय हैं, सबके परम गुरु हैं, और उनका रूप सौंदर्य तीनों लोकों के मन को मोह लेने वाला है। जो नेत्र वाले हैं उनके लिए वह आनंद और रस की चरम सीमा है। इसी से स्वयं लक्ष्मी जी भी जो सौंदर्य की अधीश्वरी है, उन्हें पाने के लिए ललकती रहती हैं। हाँ, तो उन्हें अवश्य देखूंगा, क्योंकि आज मेरा मंगल प्रभात है। आज मुझे प्रातःकाल से ही अच्छे अच्छे शकुन दिख रहे हैं। अथावरूढ़ सपदि सयोरतात् प्रधान पुंसोश्चरणं स्वलब्धे दियादृतं योगभिरभ्यहं ध्रुवं नमस्याभ्यां च सखीन्वनौकसोऽप्यङ्घ्रिमूले पतितस्य वे विभो शिरस्य धास्यान्निजहस्तपङ्कजं दत्ताभयं कालभुजङ्गरन्यसां प्रोद्वेजितानां शरणैषिणां नृणाम्। जब मैं उन्हें देखूंगा तब सर्वश्रेष्ठ पुरुष बलराम तथा श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने के लिए तुरंत रथ से कूद पड़ूंगा, उनके चरण पकड़ लूंगा। ओह, उनके चरण कितने दुर्लभ हैं। बड़े बड़े योगी यति आत्मा साक्षात्कार के लिए मन ही मन अपने हृदय में उनके चरणों की धारणा करते हैं, और मैं तो उन्हें प्रत्यक्ष पा जाऊंगा और लूट जाऊंगा उन पर। उन दोनों के साथ ही उनके वनवासी सखा एक एक ग्वाल बाल के चरणों को भी वंदन करूंगा।
अब मेरे अहोभाग्य, जो मैं उनके चरण कमलों में गिर जाऊंगा तब क्या वे अपना कर कमल मेरे सिर पर रख देंगे? उनके भी कर कमल उन लोगों को सदा के लिए अभय दान दे चुके हैं जो काल रूपी सांप के भय से अत्यंत घबरा कर उनकी शरण चाहते और शरण में आ जाते हैं। समरहणम यत्र निधाय कौशिकस् तथा बलश्चापि जगद्रयेन्द्रताम् यद्वा विहारे व्रजयोषितां श्रमं स्पर्शेण सौगन्धिकगन्ध्यपानुदत् न मय्युपेष्यतिर्बुद्धिमच्युत कंसस्य दूतो प्रहितोऽपि विश्वदृक् योऽन्तर्बहिश्चेतस एतदीहितं क्षेत्रज्ञ ईक्षत्यमलेन जग्जुषा अभ्यङ्ग्रमूले वैतं कृताञ्जलिं मामीक्षितं सस्मितमाद्र्या दृशाशपद्यपध्वस्तसमस्तकिल्बिषो वोढामुदं भीतविसङ्गूर्जिताम्। इंद्र तथा दैत्यराज बलि ने भगवान की उन्हीं कर कमलों में पूजा की भेंट समर्पित करके 3 लोकों का प्रभुत्व इंद्र पद प्राप्त कर लिया। भगवान के उन्हीं कर कमलों ने, जिनमें दिव्य कमल की सी सुगंध आया करती है, अपने स्पर्श रास लीला के समान ब्रज युवतियों की सारी थकान मिटा देती थी। मैं कंस का दूत हूँ, उसी के भेजने से उनके पास जा रहा हूँ। कहीं वे मुझे अपना शत्रु तो ना समझ बैठेंगे। राम राम, वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते, क्योंकि वे निर्विकार हैं, सम हैं, अच्युत हैं, सारे विश्व के साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं। वे चित्त के बाहर भी हैं और भीतर भी। वे क्षेत्रज्ञ रूप से स्थित होकर अंतःकरण की एक एक चेष्टा को अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि के द्वारा देखते रहते हैं। अभ्यंग्रिमूले वहितं कृताञ्जलिं मामीक्षितां सस्मितमाद्रयादृशो सपद्यधस्तस्तसमस्तकिल्बिषो गूढ़ामुदं भीति विशंक ऊर्जितम। तब मेरी शंका व्यर्थ है, अवश्य ही मैं उनके चरणों में हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़ा हो जाऊंगा। वे मुस्कुराते हुए दयावरी स्निग्ध दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे। उस समय मेरे जन्म जन्म के समस्त अशुभ संस्कार उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। मैं निशंक होकर सदा के लिए परमानंद में मग्न हो जाऊंगा। सुहत्तमं ज्ञातिमनन्य देवतं दौर्भ्यां बृहद्भ्यां परिरप्स्यते थमाम आत्मा हि तीर्थीक्रियते तदैव मे बन्धस्य करमात्मक उच्छ्वसितयतं लब्धांग संगम प्रणतं कृताञ्जलिं मां भक्ष्यते क्रूरतते द्युरुस्रव तदा वयं जन्मभृतो महीयसो नैवादृतो योधिगमुस्य जन्म तत् न तस्य कश्चिद्दयितः सुवद्धमो न चाप्रियो द्वेष उपेक्ष्य एव वा तथापि भक्तान् भजते यथा तथा सुरद्रमो यदुपाश्रितोर्धतो। मैं उनकी कुटुंब का हूँ और उनका अत्यंत हित चाहता हूँ। उनके सिवा और कोई मेरा आराध्य देव भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वे अपनी लंबी लंबी बाहों से पकड़कर मुझे अवश्य अपने हृदय से लगा लेंगे। अहो, उस समय मेरी तो देह पवित्र होगी ही, वह दूसरों को पवित्र करने वाली भी बन जाएगी। और उसी समय उनका आलिंगन प्राप्त होते ही मेरे कर्ममय बंधन, जिनके कारण मैं अनादिकाल से भटक रहा हूँ, टूट जाएंगे। जो मैं मेरा आलिंगन कर चुकेंगे और मैं हाथ जोड़ सिर झुकाकर उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा, तब वे मुझे चाचा अक्रूर इस प्रकार कहकर संबोधन करेंगे। क्यों न हो, इसी पवित्र और मधुर यश का विस्तार करने के लिए ही तो वे लीला कर रहे हैं, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जिसको अपनाया नहीं, जिसका आदर नहीं दिया, जिसको आदर नहीं दिया, उसके उस जन्म को, जीवन को धिक्कार हैं। न तो उन्हें कोई प्रिय है और न तो अप्रिय, न तो उनका कोई आत्मीय सुहृद है और न तो शत्रु। उनकी उपेक्षा का पात्र भी कोई नहीं है। फिर भी जैसे कल्प वृक्ष अपने निकट आकर याचना करने वालों को उनकी मुँह मांगी वस्तु दे देता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी जो उन्हें जिस प्रकार भजता है उसी रूप में भजते हैं। वे अपने प्रेमी भक्तों से ही पूर्ण प्रेम करते हैं। किंचाग्रजो मावनतं यदुत्तमं स्मयन् परिस्वज्य गृहीतमञ्जलो गृहं प्रवेश्याप्त समस्त सत्कृतं संप्रज्यते कंसकृतं स्वबन्धुषु। मैं उनके सामने विनीत भाव से सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा और बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे। वहाँ 100 प्रकार मेरा सत्कार करेंगे। इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। श्री शुकवाचोति संचिंतयन् कृष्णं स्वफल्कतनयोध्वनिरतेन गोकुलं प्राप्तो सूर्यशात् गिरिं नृपो पदानि तस्याखिल लोकपालो किरीटजुष्टामलपादरेणो ददर्श गोष्ठे शितकौतुकानि विलक्षितान्यजयवाङ्कुशाद्यैः तद्दर्शनाल्लाद विवृद्ध संभ्रमो प्रेम्णोद्वरो माश्रुकुलाकुलेक्षणो रथादवस्कन्दत सतते स्वचेष्टत प्रभुरमुद्यङ्घ्रिरजांस्यो इति। श्री सीताराम। मैं उनके सामने विनीत भाव से सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा और बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे। वहाँ 100 प्रकार से मेरा सत्कार करेंगे। इसके बाद मुझसे पूछेंगे कंस हमारे घर वालों के साथ
कैसा व्यवहार करता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित स्वफल नंदन अक्रूर मार्ग में इसी चिंतन में डूबे डूबे रथ से नंदगांव पहुँच गए और सूर्य अस्ताचल पर चले गए। जिनके चरण कमल की रज का अभी लोकपाल अपने किरीटों के द्वारा सेवन करते हैं, अक्रूर जी ने गोष्ठ में उनके चरण चिन्हों के दर्शन किए। कमल, यव, अंकुश आदि असाधारण चिन्हों के द्वारा उनकी पहचान हो रही थी और उनसे पृथ्वी की शोभा बढ़ रही थी। उन चरण चिन्हों के दर्शन करते ही अक्रूर जी के हृदय में इतना आह्लाद हुआ कि वे अपने को संभाल न सके। विह्वल हो गए। प्रेम के आवेग से उनका रोम रोम खिल उठा, नेत्रों में आंसू भर आए और टप 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 टपकने लगे। वे रथ से कूद कर उस धूलि में लौटने लगे और कहने लगे, अहो, यह हमारे प्रभु के चरणों की रज है। देहम व्रतामियानर्तो विद्वादम्भं विहं शुचम संदेशात्यो हरिर्लिंगो दर्शन श्रवणादिवेदर्श कृष्णं रामं च व्रजे गोदोहनं गतो पीतनीलाम्बरधरो शरदुम्भोरोहेक्षणो किशोरो श्यामलश्वेतो श्रीनिकेतो बृहद्भुजो सुमुखो सुन्दरवरो बालद्विरदविक्रमो। परीक्षित, कंस के संदेश से लेकर यहाँ तक अक्रूर जी के चित्त की जैसी अवस्था रही है, यही जीवों के देह धारण करने का परम लाभ है। इसलिए जीव मात्र का यही परम कर्तव्य है कि दंभ, भय और शोक त्याग कर भगवान की मूर्ति, प्रतिमा, भक्त आदि चिन्ह, लीला, स्थान आदि गुणों के दर्शन, श्रवण आदि के द्वारा ऐसा ही भाव संपादन करें। ब्रज में पहुंचकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को गाय धोने के स्थान में विराजमान देखा। श्याम सुंदर श्री कृष्ण पीताम्बर धारण किए हुए थे और गौर सुंदर बलराम जी नीलांबर। उनके नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उन्होंने अभी किशोर अवस्था में ही प्रवेश किया था। वे दोनों गौर श्याम निखिल सौंदर्य की खान थे। घुटनों का स्पर्श करने वाली लंबी लंबी भुजाएं, सुंदर बदन, परम मनोहर और गज शावक के समान ललित चाल थी। ध्वज वज्रांकुशाम्भोज चिन्हितैरङ्ग्रेभिर्व्रजं शोभयन्तो महात्मानावनुक्रोशस्मितीक्षणो उदारो रुचिरक्रीडो सृग्विणो वनमालिनो पुण्यगन्धानुलिप्ताङ्गोष्णातो व्रजवाससो। उनके चरणों में ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह थे। जब वे चलते थे उनके चिन्हित होकर पृथ्वी शोभायमान हो जाती थी। उनकी मंद मंद मुस्कान और चितवन ऐसी थी कि मानो दया बस बरस रही हो। वे उदारता की तो मानो मूर्ति ही थे। उनकी एक एक लीला उदारता और सुंदर कला से भरी थी। गले में वनमाला और मणियों के हार जगमगा रहे थे। उन्होंने अभी अभी स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने थे और शरीर में पवित्र अंगराग तथा चंदन का लेप किया था। प्रधान पुरुषावाद्यो जगद्धेतु जगतपतो अवतीर्णो जगत्यर्थे स्वांसेन बलकेशवो। प्रधान पुरुषावाद्यो जगद्धेतु जगतपति अवतीर्णो जगत्यर्थे स्वांसेन बलकेशवो। दिशो वितमिरा राजन कुर्वाणो प्रभया स्वयो यथा मार्गतस्थैलोरोप्यश्च कनकाक्षितो वृथातूर्णमवलुप्त्य सुक्रूर स्नेह विवलो पपाताचरणोपान्ते दंडवद रामकृष्णयो। परीक्षित, अक्रूर ने देखा कि जगत के आदि कारण जगतपति, जगत के परमपति पुरुषोत्तम ही संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों के से बलराम जी और श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे हैं। वे ऐसे भले मालूम होते थे जैसे सोने के मढ़े हुए मरकतमणि और चांदी के पर्वत जगमगा रहे हों। उन्हें देखते ही अक्रूर जी प्रेमावेग से अधीर होकर रथ से कूद पड़े और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के चरणों के पास साष्टांग लौट गए। भगवत दर्शनाल्लादो बाष्पवर्याकुलेक्षण पुलकाशितांग उत्कंठ्या स्वाख्यानेनासकन् नृपो भगवस्तम विप्रेद्य रथांगांकित पाणिनो परिरेभ्या पपाक्रस्य प्रीत प्रणतवत्सलः संकर्षणस्य प्रणतमुपगुह्य महामनः गृहीत्वा पाणिनां पाणि अनयत्सानुजोग्रहम्। परीक्षित, भगवान के दर्शन से उन्हें इतना आह्लाद हुआ कि उनके नेत्र आंसू से सर्वथा भर गए। सारे शरीर में पुलकावली छा गई। उत्कंठावश गला भर आने के कारण वे अपना नाम भी न बदला सके। शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण उनके मन का भाव जान गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से चक्रांकित हाथों के द्वारा उन्हें खींचकर उठाया और हृदय से लगा लिया। इसके बाद जब वे परम मनस्वी श्री बलराम जी के सामने विनीत भाव से खड़े हो गए तब उन्होंने उनको गले लगा लिया और उनका एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ा तथा दूसरा बलराम जी ने। दोनों भाई उन्हें घर ले गए। पृष्ठवाद स्वागतम तस्मै निवेद्यो शोभरासनम प्रक्षाल्यो विधिवत पादो मधुपरकारहणमाहरत निवेद्योगां चातितहे संबाह्यं श्रान्तमादृतो अन्नं बहुगुणं मेद्यं श्रद्धयोपाहरत विभो। घर ले जाकर भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। कुशल मंगल पूज कर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया और विधि पूर्वक उनके पांव पखार कर मधुपर्क शहद मिला हुआ
मालपुआ दही आदि पूजा की सामग्री भेंट की। इसके बाद भगवान ने अतिथि अक्रूर को एक गाय दी और पेड़ दबाकर उनकी थकावट दूर की तथा बड़े आदर एवं श्रद्धा से उन्हें पवित्र और अनेक गुणों से युक्त अन्न का भोजन कराया। तस्मै भुक्तवते प्रीता रामः परमधर्मवेत् मुखवासेर्गन्धमाल्ये परां प्रीतं व्यधात्मनः पप्रक्षसृकृतं नन्द कथं स्तो निरनुग्रहे कंसे जीवति दासारः सोनपालो इवावयोम्। इसके बाद जब वे भोजन कर चुके तब धर्म के परम परमज्ञ भगवान बलराम जी ने बड़े प्रेम से मुखवास पान इलायची आदि और सुगंधित माला आदि देकर उन्हें अत्यंत आनंदित किया। इस प्रकार सत्कार हो चुकने पर नंदराय जी ने उनके पास आकर पूछा, अक्रूर जी, आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काटते हैं? अरे उसके रहते आप लोगों की वही दशा है जो कसाई द्वारा पाली हुई भेड़ों की होती हैं। यो वधित्वा सुस्तोकान् क्रोशन्त्या सुतृप्खलो किं नो सुत्तप्रजानां वा कुशलं विमृशामहे इत्यं सोनृतया वाचोनन्देन सुभाजितो अक्रूर परिपृष्टेन जय्यवध्व परिश्रमम्। जिस इंद्रियाराम पापी ने अपनी बिलखती हुई बहन के नन्हे नन्हे बच्चों को मार डाला, आप लोग उसी की प्रजा हैं, फिर आप सुखी हैं, यह अनुमान तो हम कर ही कैसे सकते हैं? अक्रूर जी नंद बाबा से पहले ही कुशल मंगल पूछ लिया था। जब इस प्रकार नंद बाबा ने मधुर वाणी से अक्रूर जी से कुशल मंगल पूछा और उनका सम्मान किया, तब अक्रूर जी के शरीर में रास्ता चलने की जो कुछ थकावट थी वह सब दूर हो गई। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अक्रूरागमनं नाम अष्टात्रिंशोत्सवः। श्री बालकृष्णचरणार्पणमस्तु। राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी मेरी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्रूर जी पहुँचे हैं नंद बाबा के यहाँ, बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार किया है। अब चर्चा चलेगी और श्री कृष्ण बलराम का मथुरा गमन हम अगले अध्याय की कथा में श्रवण करेंगे। बड़ा ही श्रीमद् भागवत का मार्मिक प्रसंग चल रहा है और बने रहिए आगे की कथा में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।